कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, ठोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहियो, तेरे माथे मुकुट विराज रहियो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहियो। जय श्री कृष्णा। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को किया जाता है। आज की इस वीडियो में आप सुनिए श्री गोवर्धन पूजा की व्रत कथा। क्योंकि भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है, इसलिए शुभारंभ करते हैं भगवान गणेश की कथा से। पौराणिक कथा के अनुसार कुछ समय पहले की बात है, एक बुढ़िया माई थी जो हर दिन मिट्टी से बने हुए गणेश जी की पूजा करती थी। वह बुढ़िया माँ रोज गणेश जी का मंदिर बनाती और वह मंदिर रोज गल जाता। वही पास में एक धनी सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माँ एक दिन वहां जाकर काम करने वाले मिस्त्री से बोली कि आप यहाँ से मेरे लिए एक पत्थर के गणेश जी बना दोगे। तब वहां के मिस्त्री ने कहा कि हम तुम्हारे लिए गणेश जी नहीं बनाएंगे। जितनी देर में हम गणेश जी बनाएंगे, इतनी देर में हम अपना आधा काम पूरा कर लेंगे। तो बुढ़िया माँ ने गुस्से में आकर कहा कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। उसके बाद मिस्त्री ने अपनी दीवार बनाई और वह टेढ़ी हो गई। मिस्त्री ने उस दीवार को फिर से तोड़कर दोबारा बनाई और फिर से वह दीवार टेढ़ी हो गई। मिस्त्री बार बार दीवार को बनाता और तोड़ देता। ऐसा करते करते शाम हो गई। फिर थोड़ी देर में सेठ आया और उसने कहा, आज तुम लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया। तो फिर वह लोग सेठ से कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, उसने हमसे कहा कि एक पत्थर के गणेश जी बना दो, तो हमने मना कर दिया। तब उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाएगी। तब से दीवार टेढ़ी ही बन रही है और हम बनाते हैं और उसे फिर तोड़ देते हैं। सेठ ने उनकी सारी बातें सुनी और मिस्त्री को बोला, अभी की अभी जाओ और बुढ़िया माँ को लेकर आओ। तब मिस्त्री बुढ़िया को लेकर आया और सेठ ने बुढ़िया से कहा कि हम तुम्हारे लिए सोने का गणेश जी बनाकर देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी करवा दो। और सेठ ने बुढ़िया को सोने से बने हुए गणेश जी की मूर्ति दी। उसके बाद सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने सेठ की दीवार सीधी की, वैसे ही सबकी करना और सबकी रक्षा करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यों हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रही हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया यशोदा बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं, जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है। और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी आरंभ कर दी। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहाँ मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा अंगुली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत
शरण देने के लिए बुलाया। इंद्र भगवान श्री कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए। फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकार वश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी हैं, इसलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर भगवान की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रिजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है व उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। बोलिए भगवान गिरधर गोपाल की जय। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आइए अब बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से आप श्री कृष्ण प्रिया राधा जी की कथा को सुनिए। एक बार एक व्यक्ति था। वह एक संत जी के पास गया और कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है। वो न तो पूजा पाठ करता है और न ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जा। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज जी के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो मर गया। यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है? तो उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, आप उसकी महिमा बताइए। तो यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता है। यम बोले, चलो इंद्र के पास, वो ही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। यमराज ने सोचा कि ये बड़ी मुसीबत है, फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया। 4 कहार लग गए। वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? तो इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, वो ही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला, इंद्र जी ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक और यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं। अब वो पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक से आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा के पास पहुंचे। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? तो ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है कि ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। अब पालकी के एक और यमराज हैं,
दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके बताइए। तो भगवान शिव बोले कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगी। वो व्यक्ति शिव जी से बोला कि अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोक पहुंचे। तब विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? तब विष्णु जी बोले, अरे, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हो, इससे बड़ी महिमा क्या होगी? जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा ही लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। तो ये है कृष्ण प्रिया राधा रानी की महिमा की कथा। अब आप प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब आप सुनिए सूर्य देवता की कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माई स्नान से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया माई को सुखी होते देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः अपने पड़ोसियों के आंगन से गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसी ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी हो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आंख खुली तो वह अपने आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसे जल्दी से चारा पानी खिलाया। पड़ोसी ने उस बुढ़िया माई के आंगन में बदरी गाय और बछड़े को देखा। वह उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई को आसपास न देखकर तुरंत उस गोबर को चुरा लिया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी। पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाया करती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया माई पहले की तरह रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत किया करती थी और कथा सुनती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लगी और सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेजा। तो राजा ने
अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया माई से उस गाय को छीन लिया। अब बुढ़िया माई बहुत रोने लगी। जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। राजा ने उस गाय को पूरी तरह से अपना बना दिया। अब इधर रविवार का दिन था। सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया माई को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर बहुत करुणा आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री और पुरुष रविवार का व्रत करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों तरफ खुशहाली आ गई। स्त्री पुरुष अपना जीवन यापन करने लगे। उसी दिन से हर रविवार को व्यक्ति अपने घर की लिपाई गोबर से करने लगे और भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने लगे। प्रेम से बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। जय हो सूर्य देवता। हे सूर्य भगवान, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई को दिया, उसी प्रकार आप अपने भक्तों को कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले को देना। जय हो सूर्य देवता। अब आप सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करता हूँ। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अब आप सुनिए गिरिराज जी की चालीसा। बंद हुम वीणा वादिनी, धरी गणपति को ध्यान, महाशक्ति राधा सहित कृष्ण करो कल्याण। सुमिरन करी सब देवगण, गुरु पितु बारंबार, बरनौ श्री गिरिराज यश, निज मति के अनुसार।
जय हो जय बंदित गिरिराजा, ब्रजमंडल के श्री महाराजा। विष्णु रूप तुम हो अवतारी, सुंदरता पे जग बलिहारी। स्वर्ण शिखर अति शोभा पावे, सुर मुनि गण दर्शन को आवे। शांत कंदरा स्वर्ग समाना, जहाँ तपस्वी धरते ध्याना। द्रोणगिरि के तुम युवराजा, भक्तन के साधो हो काजा। मुनि पुलस्त्य जी के मन भाए, जोर विनय कर तुमको लाए। मुनिवर संग जब ब्रज में आए, लखी ब्रज भूमि यहाँ ठहराए। विष्णु धाम गोलोक सुहावन, यमुना गोवर्धन वृंदावन। देख देव वन में ललचाए, वास करन बहु रूप बनाए। को बानर को मृग के रूपा, को वृक्ष को लता स्वरूपा। आनंद ले गोलोक धाम के, परम उपासक रूप नाम के। द्वापर अंत भये अवतारी, कृष्ण चंद्र आनंद मुरारी। महिमा तुम्हारी कृष्ण बखानी, पूजा करिबे की मन ठानी। ब्रजवासी सबके लिए बुलाई, गोवर्धन पूजा करवाई। पूजन को व्यंजन बनवाए, ब्रजवासी घर घर वो लाए। ग्वाल बाल मिली पूजा कीनी, सहस भुजा तुमने कर लीनी। स्वयं प्रकट हो कृष्ण पूजा में, मांग मांग के भोजन पावे। लखी नर नारी मन हर्षावे, जय 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 गिरिवर गुण गावे। देवराज मन में ऋषियाए, नष्ट करन ब्रज मेघ बुलाए। छाया कर ब्रज लियो बचाई, एक बूंद नीचे न आई। 7 दिवस भई वर्षा भारी, थके मेघ भारी जलधारी। कृष्ण चंद्र ने नख पे धारे, नमो नमो ब्रज के पखवारे। करी अभिमान थके सुर साई, क्षमा मांग पुनि स्तुति गाई। त्राहि माम मैं शरण तिहारी, क्षमा करो प्रभु चूक हमारी। बार बार विनती अति कीनी, 7 कोस परिक्रमा दीनी। संग सुर भी ऐरावत लाए, हाथ जोड़ कर भेंट गहाए। अभय दान पा इंद्र सिहाए, करी प्रणाम निज लोक सिधाए। जो यह कथा सुने चित लावे, अंत समय सुरपति पद पावे। गोवर्धन है नाम तिहारो, करते भक्तन को निस्तारो। जो नर तुम्हारे दर्शन पावे, तिनके दुख दूर हो जावे। कुंडन में जो करे आचमन, धन्य धन्य वह मानव जीवन। मानसी गंगा में जो नहावे, सीधे स्वर्ग लोक को जावे। दूध चढ़ा जो भोग लगावे, आदि व्याधि तेहि पास न आवे। जल फल तुलसी पत्र चढ़ावे, मन वांछित फल निश्चय पावे।
जो नर देत दूध की धारा, भरो रहे ताको भंडारा। करे जागरण जो नर कोई, दुख दरिद्र भय ताहि न होई। ओम शिलामय निज जन त्राता, भक्ति मुक्ति सर्बस के दाता। पुत्रहीन जो तुमको ध्यावे, ताको पुत्र प्राप्ति हो जावे। दंडौती परिक्रमा करही, ते सहज ही भव सागर तरही। कली में तुम सम देव न दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। जो यह चालीसा पढ़े शुद्ध चित लाय, सत्य सत्य यह सत्य है गिरिवर करे सहाय। क्षमा करहु अपराध मम, त्राहि माम गिरिराज। श्याम बिहारी शरण में गोवर्धन महाराज। प्रेम से बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। अब आप सुनिए श्री गिरिराज जी की आरती। ओम जय 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 गिरिराज, स्वामी जय 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 गिरिराज। संकट में तुम राखो निज भक्तन की लाज। ओम जय 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 गिरिराज। इंद्रादिक सब सुर मिल तुम्हारो ध्यान धरे, ऋषि मुनि जन यश गावे ते भव सिंधु तरे। ओम जय 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 गिरिराज। सुंदर रूप तुम्हारो श्याम सिला सोहे, स्वामी श्याम सिला सोहे। वन उपवन लखी लखी के भक्तन मन मोहे। ओम जय 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 गिरिराज। मध्य मानसी गंगा कलि के मल हरनी, तापे दीप जलावे उतरे वैतरणी। ओम जय 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 गिरिराज। नवल अप्सरा कुंड सुहावन, पावन सुखकारी। पाए राधा कुंड नहावे, महापाप हारी। ओम जय 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 गिरिराज। तुम ही मुक्ति के दाता, कलयुग के स्वामी। दीनन के हो रक्षक, प्रभु अंतर्यामी। ओम जय 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 गिरिराज। हम हैं शरण तुम्हारी, गिरिवर गिरधारी। देवकी नंदन कृपा करो, हे भक्तन हितकारी। ओम जय 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 गिरिराज। जो नर दे परिक्रमा, पूजन पाठ करे। गावे नित आरती पुनि, नहीं जन्म धरे। ओम जय 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 गिरिराज। ओम जय 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 गिरिराज। प्रेम से बोलिए भगवान गिरिराज की जय। गिरधर गोपाल की जय। आपको आज की कथा और आरती पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में गिरधर गोपाल की जय जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।